ये विकास पे बात नहीं करते हैं, लीगल नोटिस देते हैं। अब लीगल नोटिस पे आते हैं। इन्होंने क्यों कहा कि जंसुराज में 80% अपराधी है? जब इन्होंने अपराधी कहा तो इनके ऊपर आर्म्स एक्ट का केस है संजय जायसवाल जी पे। आर्म्स एक्ट का केस है, आधा दर्जन मुकदमा है इनके ऊपर। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। जिस संजय जायसवाल जी की जिंदगी को बनाने के लिए अपने पैरों पर मनीष कश्यप जी कुल्हाड़ी मार लिए, आज वही मनीष कश्यप जी संजय जायसवाल जी का बहुत बड़ा बड़ा पोल खोल रहे हैं। संजय जायसवाल जी पर आर्म्स एक्ट के तहत जो है केस है, फंसे हुए हैं, कई और आपराधिक मामले हैं। मारे मनीष कश्यप जी, हमें तो यह लग रहा है कि कहीं अब ये खुद ही ना फंस जाए। अब क्योंकि संजय जायसवाल जी एक सांसद है और हमारे उमाकांत सिंह जी चनपटिया के वर्तमान विधायक है, और मनीष कश्यप जी अभी कुछ भी नहीं, एक साधारण इंसान है। हाँ, भले उन पर जनता का प्यार है, जनसुराज के नेता हैं, एक अच्छे यूट्यूबर हैं, बिहार में उनकी चलती है, उनका नाम है, वो सब सही है। कानूनन तौर पर अगर कहें, संवैधानिक पद पर कहें, तो हमारे मनीष कश्यप जी नहीं। मनीष कश्यप जी उमाकांत सिंह जी का पोल खोल रहे हैं, मनीष कश्यप जी डॉक्टर संजय जायसवाल जी का पोल खोल रहे हैं। हाँ, वही संजय जायसवाल जी जिनके लिए वो चुनाव नहीं लड़े थे और अपना किस्मत खराब किए। सुनिए ना क्या कह रहे हैं, क्या क्या पोल खोल रहे हैं हमारे मनीष कश्यप जी, और उमाकांत सिंह जी पर क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए। उसका एक सबसे बड़ी बात आपको अंतिम में बताएंगे, सुनिए। ये विकास पे बात नहीं करते हैं, लीगल नोटिस देते हैं। अब लीगल नोटिस पे आते हैं। इन्होंने क्यों कहा कि जंसुराज में 80% अपराधी है? जब इन्होंने अपराधी कहा तो इनके ऊपर आर्म्स एक्ट का केस है संजय जायसवाल जी पे। आर्म्स एक्ट का केस है, आधा दर्जन मुकदमा है इनके ऊपर। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते, और इन्होंने पत्थर फेंका है तो उस पत्थर से जो है हम लोग मकान बनाएंगे, और इनका घर तो खुद शीशा का है, ही तो चकनाचूर होने ही वाला है। बेतिया सरकारी अस्पताल में जाने का अभी तक रास्ता नहीं बना। आप जरा ये बताइए कि पहले 5G मोबाइल आता है कि पहले 5G सिम आता है? सबसे पहले 5G मोबाइल आता है, उसके बाद से जो है सिम नेटवर्क प्रोवाइडर जो है वो सिम बेचना शुरू करते हैं। आपने अस्पताल बनवा दिया, रास्ता नहीं बनवाया। पहले रास्ता बनवाना चाहिए था, क्लियर करवाना चाहिए था, उसके बाद से अस्पताल बनवाना चाहिए था। जब रास्ता क्लियर होगा तो बहुत बड़े बड़े लोगों का जो है मकान जो है वो रास्ता पे आएगा। किसी का छज्जा टूटेगा, किसी का कुछ टूटेगा, किसी का कुछ टूटेगा, किसी का कुछ टूटेगा। इसलिए आज तक जो है बेतिया सरकारी अस्पताल का उत्तर साइड का जो गेट है उसको जो है कंप्लीट नहीं किया गया। अब आते हैं बेतिया सरकारी अस्पताल का मेन गेट, जो पूरब साइड से जो गेट है, उसको भी जो है आज तक कंप्लीट नहीं किया गया। और बेतिया सरकारी अस्पताल के कुछ अधिकारियों से मैंने बात किया तो उन लोगों ने कहा कि ये सरकार के पास बहुत सारा जमीन था और उस जमीन पे जो है सरकार जो है मेडिकल कॉलेज बनवा सकती थी, लेकिन कुछ नेताओं के अपने प्राइवेट क्लिनिक चलता रहे, इसलिए जो है उस कंजेस्टेड एरिया में जो है मेडिकल कॉलेज बनवाया गया। हजारी में जमीन है कि नहीं है? बेतिया राज का और जमीन है कि नहीं है? कहीं भी मेडिकल कॉलेज बनवाया जा सकता था, लेकिन उस कंजेस्टेड एरिया में बनवाया गया मेडिकल कॉलेज, और उससे जो है आए दिन मरीजों को परेशानी होती है। जो गोल्डन पीरियड होता है वो गोल्डन पीरियड कभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में जो है 60 मिनट का होता है मरीज का, 60 मिनट का, किसी डॉक्टर से पता कर लीजिएगा। और सुपर क्रिटिकल कंडीशन में जो है वो गोल्डन पीरियड 30 मिनट का होता है। अगर मान लीजिए कोई सिकटा से मरीज आ रहा है बेतिया तो वो छावनी फ्लाईओवर तक तो आ जाता है समय पे, लेकिन यहाँ से अस्पताल जाने में जो है उसको 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट से ज्यादा समय लग जाता है, और जाम रहता है तो 1 घंटा रहता है, और उस वजह से जो है एम्बुलेंस में लोग दम तोड़ देते हैं। इसके रास्ते पे जो है कभी चर्चा नहीं हुआ। छावनी फ्लाईओवर का अलाइनमेंट कैसा है वो आप सभी को पता है, सभी बेतिया के लोगों को पता है कि अलाइनमेंट जो है छावनी फ्लाईओवर का जो है गड़बड़ सड़बड़ है। छावनी फ्लाईओवर 4 लेन बनना चाहिए था। अगर 4 लेन बनता तो नेताजी का पेट्रोल पंप पूरा टूट जाता। इसीलिए जो है भविष्य का प्लानिंग ना करते हुए जो है वो छावनी फ्लाईओवर 4 लेन नहीं बनवाया गया, 2 लेन बनवाया गया। गरीब लोगों का घर टूटा, वहां पे छावनी में अनेकों गरीब लोगों का घर टूटा, किसी को मुआवजा नहीं मिला, लेकिन नेताजी का पेट्रोल पंप 1 इंच भी नहीं टूटा है, 1 इंच भी। और नेताजी कहते हैं कि वो पेट्रोल पंप उनका है ही नहीं। तो पेट्रोल पंप का सारा जानकारी आ चुका है, किसके नाम पे है, कौन एंड सन्स के नाम पे है, फिर पेट्रोल पंप का बंटवारा कब हुआ, किसके हिस्से में बाद में गया, कैसे जो है ये सारी चीजें हो रही थी कि छावनी फ्लाईओवर को जो है थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया जाए, कैसे एक प्रोविजन ढूंढा जा रहा था, एक प्रोविजन कि मनुआ पुल के पास से और जोकाहा के पास से एक रास्ता बनाया जाए जो रेलवे लाइन को इस पार से उस पार लेके जाए और इस पेट्रोल पंप को बचाया जाए। ये भी प्रोविजन ढूंढा जा रहा था, लेकिन चूंकि ये प्रोविजन सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि चनपटिया से और सिकटा मैनाटार से और इधर से बेतिया से सारा रास्ता जो है छावनी में ही जाके मिलता था। तो अगर जो है फ्लाईओवर 2 किलोमीटर आगे लेके जाके बनाया जाता तो भी छावनी में जाम लगता, इसलिए जो है वो प्रोविजन बाद में कैंसिल हुआ, और इसीलिए 1998 का प्रोजेक्ट डिले होके 2025 में जाके कंप्लीट हुआ। टोटल जो है ये प्रोजेक्ट
में समय जो है वो मांग से लेके कंस्ट्रक्शन वर्क के शुरुआत से लेके और कंप्लीशन, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन ये लोग कंप्लीट कहते हैं, इसमें जो है लगभग 27 साल का समय लग गया। और क्या अभी छावनी फ्लाईओवर कंप्लीट है? इसका जो है लाइट नहीं जलता है, और एक नेताजी कहते हैं कि छेदवा जाम हो गया है इसीलिए जो है उसमें दिक्कत होता है, पानी लग जाता है। आज भी जो है छावनी फ्लाईओवर पे जो है एक्सीडेंट होता है, एम्बुलेंस में लोग जो है उनको जो है डायल 112 की टीम बुलानी पड़ती है, और 112 की टीम जो है एम्बुलेंस में लाद के जो है फिर बेतिया अस्पताल में भेजता है। बगहा में एक मरीज को जो है वो बुखार का इंजेक्शन देना था, कुत्ता का इंजेक्शन दे दिया गया। इस प्रकार की लापरवाही जो है हमारे यहाँ पे हो रही है, इस पे जो है यहाँ के माननीय सांसद महोदय का कोई ध्यान नहीं है। ध्यान किस चीज पे है कि कैसे जो है प्रशांत किशोर जी को लीगल नोटिस दिया जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने इनको टुटपुजिया नेता कह दिया है। आई देखिए, ये बदलाव हम लोगों ने बिहार में किया है कि हमारे बुढ़ऊ चचा जो है अब यूट्यूब पे वीडियो बनाता है। क्या चीज पे वीडियो बनाता है? यूट्यूब पे। और ये चचवा का अगर 10 गो वीडियो वायरल हो गया ना तो ये चचवा फॉर्च्यूनर पे चढ़ेगा। कौन सी पे? फॉर्च्यूनर पे चढ़ेगा। और यही जो है विधायक जी को टेंशन हो गया है, इसीलिए जो है ना चचा बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाओ ना चचा, दोनों आदमी बनाओ। चैनल का मालिक ये हूँ, दीपक अंठोनी का हमारा चैनल का नाम दीपक अंठोनी, ये हूँ दीपक अंठोनी, चैनल ही नहीं का नाम से बा। अरे वह करे नहीं का चैनल में वही में कौन कौन पार्ट ले तो कहिल है का एगो बात बताई, बतावा तनी मन खिसिया के ना पड़ी, गरियाम ना मनीष कश्यप जी रउआ लौका खानी लौका तानी तो कहीं ना कहीं गिरबे करी, आ घेरला बा बादल तो बरसबे करी, अब की वोट रउआ किताब पर दिएबे करी। हम किताबे कही ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 50 करोड़ का गाड़ी पे चढ़ने का भी आरोप लगा। आई दादा, 50 करोड़ के गाड़ी अभी दुनिया में नहीं आया है भैया। 50 लाख और 50 करोड़ में उनको फर्क नहीं समझ में आ रहा। पता है क्या बोल रहे हैं? कौन चीज सुनिए ना भैया, मनीष कश्यप फॉर्च्यूनर से चलता है। कौन चीज से? 2020 में मैं चुनाव लड़ रहा था और मैं मोटरसाइकिल से चुनाव लड़ रहा था। क्या चीज है? मैं हार गया चुनाव। हारने के बाद फॉर्च्यूनर अभी मेरे पास है। क्या चीज है? फॉर्च्यूनर। अपने दम पे हम यूरिया का कालाबाजारी करके नहीं, यूरिया का कालाबाजारी करके नहीं, आप लोग साथ दीजिएगा तो हम आपके बच्चों को भी फॉर्च्यूनर पे चढ़ाने का प्रयास करेंगे, ये वादा करते हैं। लेकिन हाँ सुनिए एक बात कहते हैं, हम ही नहीं कहेंगे कि गरीब का बेटा गरीबे रहेगा जिंदगी भर और गरीबी में मरेगा। वो लोग चाहते हैं कि गरीब का बेटा जिंदगी भर 5 किलो राशन के लिए जो है दर दर की ठोकरें खाए और गरीबी में मरे। वो लोग ही चाहते हैं, और यही चीजें जो है हम लोग बदलना चाहते हैं। हम YouTube से और जिस चीज से भी आज चाचा कहने बड़ा हो YouTube पे वीडियो बनावे लतौन कहने गइलन इधर आई। मनीष जी, आपसे एक सीधा सवाल है कि क्या लगता है कि आप जेल जाने को तैयार हैं? चुनाव में आपका जो है पूरा केस खुलेगा, ऐसा स्थानीय विधायक जी का कहना है। धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अरे हम लोग जो है बिहारी हैं भैया, केस फौजदारी से बिहारी डरता है हो? कोई बिहारी डरा है आज तक केस फौजदारी से? कोई भी डरा है? विधायक जी 14 को केस में नहीं 15 को केस में चार्जशीटेड है मनीष कश्यप। डलवा दीजिएगा जेल अगर हिम्मत है तो, कोई डर नहीं है। जाएंगे जेल, आज जेल हुई, अभियान कौन सी हुई? अब परसों से खेल हुई आ यूरिया के चोरी करे वाला लोग के भगावल जाई। हाँ 14 ना, हमनी के वो सब ना करे नहीं सब, हमनी के द्वेष के राजनीति ना करे नहीं सब कि वो लोग के भेजल जाए, ये सब हम ना करें। अब वो हमरा के कहता नहीं कि का करता है का नहीं करता है, तो हमरो पता बा कि हमरा गांव से जीप के चलावत रहे, हमरा महानमा डुमरी से जीप चला के आ पैसेंजर के बेतिया के ले आवत रहे। ये चीज बात है, पर्सनल चीजों को जो है पर्सनल ईरानियत दिया जाए, और हो सके तो चनपटिया के विकास पे सिर्फ बात किया जाए। क्या चीज पे? विकास पे। चीनी मिल चालू होना चाहिए, ग्राउंड चाहिए हर पंचायत में, MSME के तहत जो है फैक्ट्रियां चाहिए, छोटी छोटी कंपनियां चाहिए, रोजगार चाहिए। और चाचा वीडियो बनाइएगा, आपको 4 व्हीलर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? गरीब के बेटा को राजा बनाना है ना? हाँ, तो तैयार हो जाइए इस बार कमर कस के जो है, इस बार जो है बस्ता छाप पे। और जब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग लड़ाई में नहीं, तो हम लोग से डरे काहे हैं? तो चलिए भैया, इसमें तो आपने 2 वीडियो क्लिप देखा। डॉक्टर संजय जायसवाल जी का क्या पोल पट्टी खोल रहा है, मामला आपको पता है? अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं। मामला मनीष कश्यप जी तो खुद बोली दी
कि प्रशांत किशोर जी जो है वो डॉक्टर संजय जायसवाल जी को टुटपुजिया नेता बोल दिए और डॉक्टर संजय जायसवाल जी है वो प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेज दिए। अब इस पर मनीष कश्यप गरमा गए हैं और मनीष कश्यप जो बोल रहे हैं कि हम भी लीगल नोटिस जनता के द्वारा भिजवाएंगे। झूठा वादा क्यों किए थे डॉक्टर संजय जायसवाल जी और क्या पोल पट्टी खोल रहे हैं आपने देख ही लिया। उसके बाद मनीष कश्यप जी ने कहा सभी गरीब के लड़कों को हम फॉर्च्यूनर पर चढ़वा देंगे, जितवा दीजिए जी, हमको भी एक आध गो फॉर्च्यूनर आ जाएगा। मनीष कश्यप जी को चनपटिया से विधायक बना दीजिए, अभी फॉर्च्यूनर पे चढ़िएगा, हम भी चढ़ेंगे, आपका भी एक होगा मेरा भी एक होगा। मनीष कश्यप जी बोले ना कितना प्रयास जरूर करेंगे कि सब का बच्चा जो है वो फॉर्च्यूनर खरीद सकता है। तो इसलिए चनपटिया के लोगों से यही विनम्र गुजारिश है कि जिताइए मनीष कश्यप जी को, हमको भी फॉर्च्यूनर एक आध गो मिले और आपको भी मिले। कमेंट बॉक्स में अपने राय विचार जरूर लिखिएगा। मनीष कश्यप जी ने जो भी कहा उस पर आपका क्या राय विचार है और मनीष कश्यप जी को कहीं जेल न भिजवा दे, हमको तो यही डर लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी को जब लीगल नोटिस भेज सकते हैं तो मनीष कश्यप जी तो अगर जेल जाते हैं मनीष कश्यप जी तो फिर तो बहुत गड़बड़ा जाएगा जी मामला पूरा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अगर मनीष कश्यप को जेल जाना पड़े तो आप लोग उनको जेल जाने से रोक पाइएगा, समर्थन दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, लिखिएगा जरूर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।